आपको याद होगा कि संसद के अंदर मैंने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवा रही है, यूपी बिहार के लोगों का वोट कटवा रही है, वर्षों से दिल्ली में रहने वाले लोगों का वोट कटवा रही है और ये एक प्रकार का चुनावी घोटाला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। और मैंने नाम पढ़ा था संसद में, राम सिंह जी का नाम पढ़ा था, राम जी का नाम पढ़ा था, छोटेलाल वर्मा का नाम पढ़ा था, सारे नाम पढ़े थे। और मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछा था कि क्या ये लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम बांग्लादेशियों का नाम कटवा रहे हैं, रोहिंग्याओं का नाम कटवा रहे हैं, पूर्वांचलियों का नाम कटवा रहे हैं। तो 30-30 साल, 40-40 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई वो अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो हमारा झारखंड का रहने वाला भाई, बिहार का रहने वाला, यूपी का रहने वाला, हम अपने ही देश में रोहिंग्या हो गए। और जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा भारतीय जनता पार्टी को और एक एक नाम मैंने पढ़ के बताए, तो उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और आपने देखा होगा कि उसके बाद पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने का। और इन्होंने कहा कि संजय सिंह को भी अब सबक सिखाना है। यह बहुत बोलता है, पूर्वांचलियों के हक में बोलता है, यूपी बिहार वालों के हक में बोलता है, इसको ही सबक सिखाओ पहले। तो उन्होंने क्या किया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को, जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का जो पूर्वांचल की रहने वाली है उनका वोट आप कटवा रहे हो। तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी, मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए। 2 बार, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। मैं जिस महिला की ओर से एप्लीकेशन पढ़ा उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पता कीजिए कि वो कौन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया। अब आप देखिए, ये अनीता सिंह जी जो हमारी पत्नी है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है BTM 220 29 और 35, 220 BTM 220 29 35, BTM 220 2935 और CPWD का सर्विस सेंटर जो है वहां पे इनका वोट पड़ता है। ये पूरी उसकी डिटेल है। और इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप लोग भी कृपा करके नजर रखिए। दिल्ली में ये लोग बड़ा चुनावी घोटाला करना चाहते हैं। हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की है। संसद के अंदर भी मैंने ये मुद्दा उठाया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जाके हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी कहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बीजेपी बाज नहीं आ रही है और वोट कटवाने के अभियान में लगातार जुटी हुई है।
तो मैं देश के मीडिया बंधुओं से, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, उसी चोर दरवाजे से वोट कटवा के चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को विफल करना है और इसमें सच्चाई आपको दिखाने की आपसे अपील कर रहा हूं।